उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस इस भर्ती की इस न्यूज को देख करके आप थोड़े से सख्ते में आ गए होंगे कि आप लगातार अब तक अप्रैल के लास्ट होने का वेट कर रहे थे कि कब फॉर्म आएंगे और फिर हम पढ़ेंगे। भाई देखो, ये एक बहुत ही गलत रवैया है उन बच्चों का जो सोचते हैं कि फॉर्म डेट कब आएगी, क्योंकि जो फॉर्म डेट को अगर सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम डेट के लिए भी उतने ही चिंतित होंगे। कब? जैसे ही फॉर्म भर जाएंगे फिर उनका अगला क्वेश्चन तुरंत यही होगा। फॉर्म की लास्ट डेट जाते ही, एक महीना बीतते ही हर एक बच्चे की एक बच्चे की जुबान पे सिर्फ ये होता है कि सर अब एग्जाम डेट कब है, एग्जाम कब तक हो जाएगा। और यकीन मानना, ऐसे बच्चों में से शायद 99% बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि भाई अगर आपको ये अब तक टेंशन थी, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं सर भर्ती कब आएगी, ये मुझे जेन्युइन क्वेश्चन लगता है, बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि सर भर्ती का पता है, फॉर्म आने हैं, इतना हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीना आगे पीछे ये हो जाएगा, ये अब भी होगा, पर फिर भी अगर ये उससे ये फर्क पड़ता हो आपसे को कि एक महीने बाद क्यों आएंगे या 5 दिन बाद क्यों आएंगे या 10 दिन बाद क्यों आएंगे, इस बात का कोई भी इलाज नहीं। भाई इतना आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फॉर्म 100% है, 100% है। तो फिर मेरा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि मैं इस समय वो करूं जो मुझे लगने के लिए जरूरी है। और मैं उस टाइम पे भी आपको यही सवाल करूंगा, जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट होगी तो आप तब भी यही कह रहे होंगे मेरे से कि एग्जाम कब है। और एग्जाम, क्योंकि आपको याद होगा यूपी कांस्टेबल के बच्चों का एग्जाम रद्द हुआ, री एग्जाम अनाउंस हुआ, योगी जी ने खुद ट्वीट करके बोला कि 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। और एक महीना उन बातों को बीते हुए नहीं हुआ, हर एक बच्चे के जुबान पे था सर री एग्जाम कब होगा। और उन बच्चों में से अधिकतर मैं मानता हूं कि शायद तैयारी ही कर रहे होंगे अभी भी। ये आप ना अपने आप से प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछा करो कि यार जब हमें वो सब कुछ क्लियर है, वरना देखिए सेलेक्ट होने वाला बच्चा सिर्फ ये देखता है मेरा ना अभी अभी ये चीजें रह रही हैं, मैं अभी इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, हे भगवान अभी एग्जाम डेट ना आए, ये सब कंफर्म हो जाए, मैं टेंशन फ्री रहूंगा, बस प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज कंप्लीट है, तभी एग्जाम डेट आए। हर एक बच्चा, मैंने अभी एक ऐसा ही बच्चा था, उसका इंटरव्यू लिया, सिलेक्टेड था पिछले 2021 वाली भर्ती में। तो वो ये कह रहा था सर मैं प्राइवेट नौकरी छोड़ करके गया था, हर दिन यही दुआ मांग, हम तो ट्विटर कैंपेन कर रहे थे कि एग्जाम डेट आ जाए उस दौरान। और न्यू सर मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब ट्विटर कैंपेन एग्जाम डेट के लिए होता था और मैं यही दुआ मांगता था कि मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाए और थोड़ा सा और मिल जाए, एग्जाम डेट अभी ना आए और अभी ना आए। तो उस सोचने वाले बच्चे को आज वर्दी है उसके तन पर, क्योंकि उसको और टाइम चाहिए था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा ये सब्जेक्ट अभी वीक है। और आपको भी वही करना है कि जब तक आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग ना हो तब तक आप अगली डिमांड मत करो, ठीक है? तो अभी आपके पास समय है, यही वो समय जब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के शांत दिमाग से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब पता है कि आपकी एग्जाम डेट भी आने आई जाएगी, आपको यह भी पता है कि आपका फॉर्म निश्चित भरना है, आपको यह भी पता है कि यह भर्ती आई रही है, मेरा इसमें फॉर्म डल जाएगा, मैं एज में भी हूं, तो फिर मुझे चिंता क्यों करनी है? मुझे लक्ष्य सिर्फ यह बना लेना है। और यह भी पता है 1 साल में मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा, यह भी न्यूज़पेपर में आया है, मैं यह भी दिखा देता हूं आपको। देखो 1 साल में बोर्ड ने 1 वर्ष में भर्ती को पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। अगर 1 साल के अंदर आप ये चाहते हो कि अभी ये जो बच्चे ट्रेनिंग पे जाएंगे जिनका आज मेडिकल चल रहा है, अगले इन दिनों में मेरा भी मेडिकल चल रहा हो, तो फिर बाकी सारी चिंताएं छोड़ दो, सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लो। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट मुझे जब तक बहुत स्ट्रांग ना हो जाए एग्जाम का सोचना भी नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर निकाल जाओगे, ठीक है? अभी बात करते हैं भाई, देखिए ये भर्ती है 28,138। मैं इनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज था पहले, फिर मुझे किसी बच्चे ने ही क्लियर किया कि सर ये अलग से भर्ती आ रही हैं, ये पहले जो भर्तियां थी कंप्यूटर ऑपरेटर की या एसआई की, वो ये पद नहीं थे, इसलिए अलग भर्तियां हैं। जी हाँ, अलग भर्तियां आएंगी, लेकिन इनके फॉर्म अप्रैल लास्ट में नहीं आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे, तो ये भर्तियां अलग रहेंगी। जो चल रही हैं जिनका एग्जाम नहीं है वो इनसे अलग है, ठीक है? पर ये भर्तियां अप्रैल के लास्ट का वादा है इन भर्तियों के लिए, ठीक है? तो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं, वो चीजें जुटाने में लगाऊं। ये उस खबरों के बाद शुरू में खबर आई, सब जगह छपी कि अप्रैल लास्ट में भर्तियां आ रही हैं, 28,138 पद हैं, ये पद हैं। बिल्कुल हमने वीडियो बनाई, हर जगह खबर भी चली, सबने खुशियां मनाई।
लेकिन उसके बाद जस्ट अभी 2-4 दिन पहले फिर एक और खबर आती है, ये सिर्फ एसआई के लिए, आप यहां देखेंगे इस माह शुरू होंगी दरोगा भर्ती। तो ये लेटेस्ट खबर अगर कोई है तो ये है उसके बाद, है ना, कि 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड नई भर्तियों की तैयारी में जुटा है। अंतिम परिणाम ये मान लेते हैं क्योंकि अब तो जिला वाइज काम है, मेडिकल जिले का काम है, हमारा नहीं है। भर्ती बोर्ड कहता है हमारा काम खत्म हो गया फाइनल रिजल्ट देते ही, ज्वाइनिंग कराना या मेडिकल कराना ये हमारा काम नहीं है। तो अब इनका काम अगली भर्तियों के लिए शुरू हो चुका है। उप निरीक्षक के लिए कुल 4534 लिख दिया, वैसे 4543 है, अंक बदल गए बस। 4543 पदों पर भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन के साथ ही अन्य प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो ये मुख्य बिंदु इसके ये हैं, पद इतने आएंगे, ये तो क्लियर ही है हमें। अप्रैल लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, ये इसमें भी दिया, ये लेटेस्ट खबर है। तो हम ये मान सकते हैं कि आज 25 तारीख है, कल 26, 27 का संडे है, 28, 29, 30 सबसे ज्यादा चांसेस इनमें रहेंगे फॉर्म आने के। ठीक है, फॉर्म आ जाएंगे तो ही क्या कर लेंगे, बस एक फॉर्म भर जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी आपकी तैयारी से ही सिलेक्शन होगा। उन चीजों पे मत जाइए आप। मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्म आ जाए या 10 दिन पीछे आए, क्या ही फर्क पड़ता है। एग्जाम जिस डेट में उनको कराना है वो तब भी उसी डेट में कराएंगे। बहुत फर्क इस बात का कभी मानो ही मत। अपनी उस ऊर्जा को कम मत होने दो। जो आप खुद से पूछो कि जब ये फॉर्म आए थे, जब पहली बार, सॉरी, जब ये वैकेंसी की खबर आई थी, जब ये पहली बार अनाउंस हुई थी, मेरे अंदर कितना जोश था, कितना मैं खुश हुआ था। क्या आज उतना खुश हैं? क्या आज उतना जोश है? अगर वो नहीं है तो ये कमी किसकी है? तो अगर वो जोश नहीं है, उतने खुश नहीं है, हर दिन उन भर्तियों की खुशी नहीं मना रहे हैं, मतलब अंदर अंदर खुश होना चाहिए ना कि यार मेरे को भगवान ने दूसरा मौका दिया है, इसका मुझे फायदा उठाना है। तो ये सिर्फ आपकी ही कमी है, कोई और। भाई ये ऊर्जा अगर कम हो रही है बिना फॉर्म भरे ही, तो फिर कैसे आप सिलेक्शन तक जाओगे? अभी बहुत लंबा चलना है। ठीक है, हर दिन वो तैयारी आपकी यहां दिखनी ही चाहिए। अप्रैल लास्ट में फॉर्म आएंगे जी, एसआई के तो आ रहे हैं। ठीक है, बाकी की भी बात करूंगा। कांस्टेबल की परीक्षा एजेंसी खोजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यही अगली प्रक्रिया होती है फॉर्म के बाद। और अब आजकल क्या है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि फॉर्म के साथ साथ ही परीक्षा एजेंसी खोजने की प्रक्रिया चलती रहती है। और परीक्षा एजेंसी फिर फॉर्म कितने आया उसकी 1-1.5 महीने स्क्रूटनी करती है और फिर परीक्षा एजेंसी अपनी एक डेट देती है कि इस डेट पे एग्जाम होगा। हालांकि आप बहुत उम्मीद ये मत करना यूपी से कि आपको बहुत पहले एग्जाम डेट पता लग जाएगी। आपको एग्जाम डेट हो सकता है 40-50 डेज, ये ट्रेंड रहा है। 40 देखिए, री एग्जाम की डेट का आप अंदाजा लगा लो, आपको कितने दिन पहले पता चली थी? अगस्त में होगा, ये बात आपको मात्र 30 दिन पहले पता चली थी। आप उसका अंदाजा लगा लो, जो फॉर्म आए थे, जो पहला एग्जाम हुआ था जो रद्द हुआ, वो कितने दिन पहले पता चली थी? मात्र 38 दिन पहले। तो इसका भी एग्जाम डेट आपको मात्र 40-50 डेज, बहुत ज्यादा भी करूं, इतने दिन पहले ही पता चलेगा। पता लगेगी उस डेट को एग्जाम है, फिर कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे तो सिर्फ वही निकालेंगे जो सब कुछ कर रहे थे उससे पहले, सब कुछ करके कंप्लीट बैठे थे। तो ये अपने आप को प्लीज ये विश्वास देना, ठीक है, कि हम इस डेट को अनाउंस होने से पहले, जब एग्जाम डेट अनाउंस हो, तो हमारा हर एक सब्जेक्ट हमारी पकड़ में हो। तो उस दरोगा की तरह ही कहना, जिसकी मैं शुरू में बता रहा था कि भाई हर दिन मैं दुआ करता था अभी एग्जाम डेट ना आए, वो दुआ आपको करनी है। क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं हो, क्योंकि इस दौरान तैयारी नहीं होती, इस दौरान सिर्फ प्रैक्टिस होती है, और वही हो सकती है। ठीक है, चलो, तो परीक्षा एजेंसी का चयन शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब इनका कुछ भी मूड हो सकता है भाई एग्जाम कराने का, कितना भी जल्दी। हालांकि फिर भी मैं कह रहा हूं 3 महीने से पहले कोई चांसेस नहीं लगते। भर्ती को 1 वर्ष में पूरा कराने का लक्ष्य है, इस वजह से कह रहा हूं मैं ये बात। अगर ये चीज नहीं आती तो मैं भी ये था, पता नहीं भैया ये 30 दिन बाद ही एग्जाम करा दे, कुछ नहीं पता इनका। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती तब लेके आते हैं जब इनको सब कुछ करना होता है कि एग्जाम का वह ऐसे ऐसे जल्दी करा के निपटा देंगे। पर अभी इनको कोई जल्दी नहीं है, वो मैं कह चुका हूं। तो जल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे जल्दी थी 2024 के इलेक्शन, है ना, पिछली वाली री एग्जाम हुआ वो 2024 के इलेक्शन के बाद गया, वो अलग बात है। ठीक है, पर इस बार जल्दी नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है सामने। इलेक्शन पे जल्दी होती है गवर्नमेंट को। यूपी कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दोनों की बात करूंगा, फिलहाल मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, कांस्टेबल में तो बहुत बिगिनर मिलेंगे, लेकिन एसआई की तैयारी क्या कोई बिगिनर वाला बच्चा भी एग्जाम निकाल सकता है, या एक्सपीरियंस बच्चे ही निकालेंगे? मैं एक्सपीरियंस उनको मानता हूं जो कांस्टेबल में रह गए हैं, किनारों से रहे हैं।
जो कांस्टेबल है वो बहुत लंबे चौड़े अंतर से रह गए हैं, बहुत लंबे चौड़े अंतर से, इतने इतने बड़े अंतर से रह गए हैं। मैं उनको नहीं मानता कि वो एक्सपीरियंस्ड है, मैं उनको बिगिनर की श्रेणी में लाता हूं। और बिगिनर वो खुद को मान लेंगे जितना अच्छा उतनी जल्दी ज्यादा सीख पाएंगे। अपने आप को एक्सपीरियंस्ड मत कहो अगर आपका कहीं भी नंबर ही नहीं आता है तो, और आप बहुत दूर दूर से रह जाते हो। मैं एक्सपीरियंस उनको कहूंगा जो बिल्कुल चंद दूरी से रह गए कांस्टेबल में भी मेरिट से, या पिछली बार एसआई से कैसे चूक गए थे, उन बच्चों को मैं एक्सपीरियंस्ड कहता हूं। और एक बिगिनर होते हैं कि जो बहुत लंबे समय से बहुत दूरी से चूक रहे हैं,